अगर रण उत्सव जाना चाहते हो तो हाँ मेरे दोस्त, ये वीडियो तुम्हारे लिए, ठीक है। अभी मैं हूँ रण उत्सव, और अगर इस वीडियो को आप पूरा देखोगे तो आपको पता चल जाएगा रण जाना चाहते हो तो किस प्रकार से जा पाओगे और क्या क्या सारी चीज़ें आपको करनी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको देते हैं सारी डिटेल रण उत्सव की। रण का नमक। सामान रखने की कोई व्यवस्था इधर नहीं है। और इसी रण के मनोबल का रण उत्सव जाने के लिए सबसे पहले आपको जाना है भुज सिटी, और भुज सिटी आप किसी भी तरीके से पहुंच सकते हैं, चाहे वो कार हो, बस हो, ट्रेन हो या फ्लाइट हो। और भुज सिटी आने के बाद आप जा सकते हैं रण उत्सव, और रण उत्सव की दूरी भुज सिटी से है 80 किलोमीटर, और 80 किलोमीटर जाने के लिए आप चाहे तो स्कूटी रेंट कर सकते हैं, चाहे कार रेंट कर सकते हैं, या चाहे बाइक रेंट कर सकते हैं, या फिर बस से भी जो है आप रण उत्सव जा सकते हैं। ये अभी मैं हूँ MK ऑटो के यहाँ से मैंने ले ली है गाड़ी, और मैंने जो गाड़ी ली है वो एक्सेस, और जिसकी प्राइस मुझे पड़ी है 800 रुपये। और बाकी गाड़ियों की प्राइसिंग क्या है आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। तो अब लेते हैं यहाँ से स्कूटी, और अब मैं यहाँ से जाता हूँ रण ऑफ कच्छ। और मैंने जो उसको बोला है वो बोला है 2 दिन के लिए। लेट्स सी, अब 2 दिन का सेट हुआ तो 2 दिन के बाद आएंगे, नहीं तो 1 दिन के बाद आएंगे। लेकिन फिलहाल मैं हूँ MK ऑटो पर। ये मैंने एक्सेस, इसका डिपोजिट है 2000 रुपये। और यहाँ आने के बाद यहाँ का ट्रेडिशनल नाश्ता पोहा और जलेबी फाफड़ा को खाना ना भूलें। तो जलेबी फाफड़ा लिए हैं, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जलेबी फाफड़ा के साथ जो है चटनी मिलेगी, लेकिन नहीं भैया, यहाँ पर पपीता का सलाद है। ये लगा दिया है GPS, और अब GPS को लगा करके चलते हैं। और रण उत्सव जाने से पहले आपको दिखाई देगी भुज सिटी की बहुत ही खूबसूरत लेक, हरमिरसर लेक। रण के रास्ते के अंदर ये नज़ारे चेक करें आप। तो अभी मैं हूँ टेंट सिटी के बाहर, और ये जो मेरे पीछे दिख रही है वो ये टेंट सिटी है जो है गवर्नमेंट के थ्रू बुकिंग होती है। और क्योंकि मैंने जो है गवर्नमेंट के थ्रू बुकिंग नहीं कराई है, क्योंकि उसकी जो प्राइसिंग है वो पड़ रही है मुझे 14,000 रुपये प्लस GST, यानी कि 16-17 हज़ार रुपये, वो भी सिर्फ 1 दिन के लिए। तो अभी जो मेरा बजट है वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने जो है अभी कोई बुकिंग वगैरह नहीं कराई है। लेट्स सी भी मुझे कहाँ पर रुकना है, लेकिन ये है वो टेंट सिटी जिसके अंदर जो है सारी गवर्नमेंट बुकिंग वाले लोग जाते हैं। ये है बाहर की पार्किंग। और इस टेंट सिटी के जस्ट पास में होता है रण उत्सव, और ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, जितने भी स्टॉल्स वगैरह देख रहे हैं, जितने भी फ्लैग्स वगैरह देख रहे हैं, जितना भी डेकोरेशन देख रहे हैं, ये सभी रण उत्सव का ही डेकोरेशन है। ये जो पूरा एरिया है वो सारा एरिया जो है रण उत्सव का ही पार्ट है। और मेरे पीछे है हैंडीक्राफ्ट का वो, और उसके बाद दूसरी जगह है वो इस तरफ है। तो अब जाएंगे हम इस तरफ। तो स्कूटी लेके मैं आ गया हूँ यहाँ पर पार्किंग में, और मैंने सोचा था कि जो रण उत्सव चल रहा है वहाँ पर जो है मैं स्कूटी लेके चला जाऊँगा, लेकिन एक चोट होगी है। चोट ये होगी है कि ये बोल रहे हैं कि लास्ट ईयर तो है वहाँ पर आपकी स्कूटी गाड़ी जा सकती थी, लेकिन इस बार जो है स्कूटी और गाड़ी बंद कर दी है। तो स्कूटी है जो मुझे यहाँ पर रख के जानी पड़ेगी, और यहाँ से जो बस है उस बस में बैठ करके मैं जाऊँगा रण उत्सव। लेकिन मेरे पास जो है थोड़ा सा सामान है, तो अब सामान लेके कैसे घूमना क्या होगा लेट्स सी। लेकिन अभी तो रख दी यहाँ पर गाड़ी, और गाड़ी रखने के बाद अब यहाँ पर बस है, बस में बैठ के जाना है। तो अगर आप आ रहे हैं और स्कूटी से आ रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि यहाँ जो है आपको सामान थोड़ा सा कम होना चाहिए, क्योंकि सामान लेकर के रणोत्सव में जाना पता नहीं कैसे पॉसिबल होगा। तो फिलहाल तो मैं हूँ पार्किंग के अंदर, तो अब देखते हैं कैसे क्या होगा आगे।
मैं बैग लेके आया था, मैंने सोचा था कि यहाँ क्लॉक रूम होगा, वहाँ पर जाकर के मैं सामान वगैरह रख दूंगा, थोड़े बहुत पैसे चार्जेस वगैरह लेंगे। लेकिन भैया यहाँ पर जो है क्लॉक रूम वगैरह जैसा कुछ भी नहीं है कि सामान जो है आप वहाँ पर रख करके घूमने जा सकते हो। तो जो लोग स्कूटी बाइक से आए तो वो लोग कहाँ पर जाए, इस बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। लेकिन ठीक है, चलो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर ही लेंगे। लेकिन अगर क्लॉक रूम हो तो इंसान जो है आराम से सामान रख करके जो है घूम सकता है। लेकिन सामान रखने की कोई व्यवस्था इधर नहीं है। सामान रखने के लिए मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पर आसपास कोई रिसोर्ट ले लूँ और वहाँ पर जो रूम लेकर के मेरा सामान रख दूँ ताकि मैं आराम से घूम पाऊँ। लेकिन भैया 2 ही रिसोर्ट हैं, एक तो वाइट रन करके है जिसके जो है 17,000 रुपये बता रहा है एक दिन के, और वो भी जो है टोटल जो पैकेज होता है जिसके अंदर पिक एंड ड्रॉप और सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मुझे सिर्फ रुकना है और रुकने के हिसाब से एक दूसरा रिसोर्ट पूछा, उसके भी 5,000, उसके अंदर भी एक छोटा सा बोंगा है जो कि मुझे सही नहीं लगा। तो मैंने सोचा अब चलो बैग लेकर ही घूम लिया जाए। तो अब जाता हूँ बस के अंदर, क्योंकि यहाँ से जो है बस लेकर जाएगी मुझे रण, और रण घूमते हैं और साथ ही साथ आपको भी दिखाते हैं। और रणोत्सव जाने के लिए आपको परमिट बनवाना होगा और उसके लिए आपको जो है डॉक्यूमेंट चाहिए, और डॉक्यूमेंट आधार कार्ड भी हो सकता है। और रणोत्सव के परमिट के चार्जेस हैं 70 रुपीज़ बच्चों के लिए और 140 रुपीज़ बड़ों के लिए। ये है भैया परमिट। ये सारी बसें लगा रखी है रण जाने के लिए। अब बैठा हूँ बस में, अब यहाँ से जाऊँगा रणकच्छ, और ये स्ट्रगल तो है। तो ये है वाइट डेजर्ट, रण ऑफ कच्छ। ये भैया वाइट रण का नमक। तो मैं जब से घर से निकला था तब से ये सोच रहा था कि यार मैं पैकेज बुक कर लूँ, कैसे क्या रहेगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत ही कन्फ्यूजन सा माहौल था। लेकिन अब जो मुझे सारी चीज़ क्लियर हो गई है कि अगर आप 16-17 हज़ार रुपये लेकर भी आते हो, आपको रुकने के सबसे पहले जो है गाड़ी आपकी पिक करेगी आपको रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट से, और उसके बाद लेकर के आएगी रिसोर्ट में, और रिसोर्ट में आने के बाद, रिसोर्ट नहीं टेंट सिटी के अंदर, और उसके बाद वहाँ पे आपको खाना वाना खिलाएंगे और नाश्ता वगैरह ब्रेकफास्ट वगैरह है जो करवाएंगे, और उसके बाद आपको लेकर के आएंगे यहाँ पर रण पे, और भी जो इनकी जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर घुमाएंगे। और रात को आप रुकते हो, और रुकने के बाद आपको कल्चर एक्टिविटी वगैरह दिखाते हैं और डिनर करवाते हैं, और मॉर्निंग में सुबह 9 बजे जो है आप चेकआउट कर देते हैं। और मैं जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि क्या चीज़ें हैं, क्या सिस्टम है, क्या चीज़ें, कुछ मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन फाइनली अब हम आ चुके हैं कच्छ के रण के अंदर। चेक करें आप नज़ारे। सो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी, तो अगर आप आ रहे हो तो 16-17 हज़ार रुपये ना बिगाड़ें। और अभी रात को मैं देख रहा हूँ, हो सकता है शायद मैं आसपास कहीं रुक जाऊँ, नहीं तो मैं सोच रहा हूँ कि वापस भुज ही चला जाऊँ, और कल जो है दोबारा भुज से आऊँ घूमने के लिए, बाकी जो धोलावीरा वगैरह जितनी भी चीज़ें रह रही हैं। लेकिन ये है भैया रण ऑफ कच्छ वाइट डेजर्ट। वहाँ उतारती है बस, और उसके बाद से ये पूरा जो आप देख सकते हैं पूरा वाइट वाइट रन, और ये पैरों के अंदर जो आप देख रहे हैं ये है नमक। कच्छ नहीं देखा तो क्या ही देखा। अगर किसी को मेरी तरह क्यूरियोसिटी हो कि नमक कितना गहरा है, तो ये देखो भैया ये नमक है, और ये नीचे जो है थोड़ा सा अगर आप खोदते हो तो ये जो है ज़मीन आ जाएगी। तो इतना ज़्यादा डीप भी नहीं है, ये आप देख सकते हो, ये है ज़मीन, और इसके ऊपर ये सारा वाइट वाइट ये नमक, और ये है ज़मीन। ये क्यूरियोसिटी मुझे घर से निकलने से पहले थी, तो मैंने सोचा क्यों ना किसी को हो सकता है, मेरा भाई हो कोई, किसी के पास ऐसी क्यूरियोसिटी हो, इसलिए दिखा दिया। पीछे जो है बिल्कुल ऐसा लग रहा है दुनिया ख़त्म हो गई है, दुनिया का एंड है। आसमान और ज़मीन मिल गई ऐसा लग रहा है पीछे वाला लास्ट। और अगर चश्मा नहीं पहना हो तो आंखें भी नहीं खुलेगी। भैया लोग नाच रहे हैं पीछे, आनंद। और आप यहाँ पर आकर के केमल राइड भी कर सकते हैं। कच्ची बोलने आती है क्या? gone.
कच्छ तो ये एटीवी है, मैं चलाने वाला हूँ। तो एटीवी राइड करके आया हूँ, और ये जो एटीवी राइड के जो प्राइस बता रहे थे वो बता रहे थे 300, लेकिन मैंने बोला भैया मैं पहले भी आया हूँ, थोड़ा कम कर दो। तो 200 रुपये के अंदर करी है एटीवी की राइड, और आनंद आ गया भैया, चलाने भी मिली है और बहुत सही। सो अंदर वाइट रन जाने के बाद वापस आया हूँ मैं बाहर, और अब यहाँ से जा रहा हूँ एक रिसोर्ट। मैंने सोचा था कि वापस जो है भुज ही चला जाऊँ, लेकिन मुझे लगा भुज जाना थोड़ा सा दूर रहेगा, तो मैंने एक रिसोर्ट किया है जिस रण कच्छ रिसोर्ट, और ऑनलाइन बता रहा है 2800 रुपये, और मैंने उनको कॉल करके पूछा तो वो मुझे 2500 बता रहे हैं। तो अब जाता हूँ एक बार वहाँ पर देखता हूँ, और सामान वामान रख करके और देख रहा हूँ शायद सनसेट को जो है वापस आऊँ, लेकिन फिलहाल अब जा रहा हूँ वापस। ये हैं स्टॉल्स, यहाँ पर आप खा सकते हो। और हल्की फुल्की पेट पूजा करने के बाद मैं यहाँ से चला जाता हूँ रण कच्छ रिसोर्ट, जो कि यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूरी पर था। और धोरडो वाइट रन के आसपास बहुत सारे होम स्टे और बहुत सारे रिसोर्ट हैं, और मैंने जो चेक किए थे उसमें से सबसे सही मुझे यही लगा। ठीक है, क्या है चार्जेस? तो रण जाने के बाद मैं आया हूँ वापस रिसोर्ट को ढूंढने के लिए। ये है कुछ रिसोर्ट, और इसकी प्राइस वगैरह मैंने ऑनलाइन चेक करी थी, तो ऑनलाइन इसकी प्राइस आई थी, वो आ रही थी 2800 रुपये, और मैंने जब कॉल किया था तब मुझे बता रहे थे कि 2500 रुपये चार्ज है, लेकिन आके मैंने थोड़ा सा नेगोशिएशन करा, तो ये जो प्राइसिंग मुझे पड़ी है वो पड़ी है 2200 रुपये। और क्योंकि मुझे एक दिन के लिए स्टे करना है, तो ये जो है ये है वो रिसोर्ट, और इसका नाम वगैरह क्या है वो मैं आपको स्क्रीन पर डाल दूंगा। तो अगर आप भी आना चाहो तो थोड़ा सा बजट स्टे है, अदरवाइज़ मैंने ऑनलाइन देखे थे 3000, 4000, 5000 से कम का कोई था ही नहीं। और यहाँ पर भी जो है ब्रेकफास्ट और जो डिनर है वो इंक्लूडेड है। ये भूंगा, और बेसिकली भूंगा का कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर जो है अगर भूकंप वगैरह कुछ आता है तो इससे जो क्या है ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। और जब से यहाँ 2001 का भूकंप आया था उसके बाद से यहाँ पे जो लोग हैं भूंगे के अंदर रहना ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। रिसोर्ट में सामान रखने के बाद मैं वापस चला जाता हूँ धोरडो वाइट रन सनसेट एंजॉय करने के लिए, और सुबह जो मैंने परमिट लिया था उसी परमिट से मैं दोबारा धोरडो वाइट रन जा सकता हूँ। के बाद वापस आया हूँ मैं रण, क्योंकि मुझे जो है सनसेट देखना है। तो लेट्स मॉर्निंग में जब मैं रण आया था, यानी कि जो वाइट रण है वहाँ पर आया था, तो वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन अब भीड़ चेक करें आप। सुबह जब मैं यहाँ पर आया था मेरी आंखें भी नहीं खुल रही थी, इतना जो है इतनी धूप पड़ रही थी, लेकिन शाम के भैया नज़ारे भी अलग हैं, और क्या ही वाइब है शाम की, बहुत मस्त, बहुत बढ़िया। मैं जो हूँ वाइट रन के अंदर सुबह दिन में भी आया था, और अभी रात में भी आया हूँ, शाम को भी आया हूँ, सनसेट देखा, और सनसेट देखने के बाद यहीं पर हूँ। भैया वाइब चेक करें आप, क्या वाइब है यार, क्या वाइब है। तो अगर आप वाइट रन आ रहे हैं तो प्लीज़ शाम को आइएगा, क्योंकि शाम को आने के आनंद बिल्कुल ही अलग है, और बिल्कुल ही अलग जो है ये वाइट रन आपको दिखाई देता है। दिन में भी आया था, पर दिन में जो है मेरी आंखें भी नहीं खुल रही थी, और थोड़ा ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या ही है, लेकिन अब लग रहा है भैया क्या वाइब है, क्या वाइब है। भूमि में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ रण, कच्छ का रण।
मेरा भी चेहरा। और इसी रण के मनोबल का जश्न मनाती हूँ मैं भूमि। कई शताब्दियों पहले एक महानगर था। युद्ध जीतने आए। सो अगर आप यहाँ पर रात को आते हो तो आपको जो है ये लेजर शो जो है और ये भी आपको देखने मिलेगा। 10-15 मिनट का ये शो है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसके अंदर जो है कच्छ और भुज का जो इतिहास था उसके बारे में बताया गया है। सो लेजर शो देखने के बाद अब जा रहा हूँ बाहर और वहाँ जाकर देखते हैं कल्चरल एक्टिविटी क्या क्या हो रही है। ये है पूरा क्राफ्ट मार्केट। प्लास्टिक की मंगाई और वेस्टेज प्लास्टिक की थैली है ये सब। पहले लेजर शो और उसके बाद जो है वो जो बैंड परफॉर्म कर रहा था वो, और उसके बाद लास्ट में जो है लोक कलाकार है उनका जो डांस था, सब में जो है जहाँ मैं पार्टिसिपेट किया और क्या आनंद आ गया भाई साहब। अगर मैं दिन में घूम के चले जाता तो ये सारी चीज़ें मिस कर देता, लेकिन क्योंकि मैं शाम को वापस आया तो ओहो हो मज़े ही आ गया कसम से। अब लग रहा है कि कच्छ आना रण आना जो है वसूल हो गया मेरा। अदरवाइज सुबह तो लग रहा था क्या ही आना, लेकिन अब लग रहा है नहीं भैया सही आए। कुछ भी कहो एक बात माननी पड़ेगी कि यहाँ पर कच्छ और भुज में आने के बाद जो भी खाना मिल रहा है वो बहुत सही मिल रहा है। यहाँ पर टेंट सिटी में आने के बाद थोड़ा सा जो है यहाँ का जो खाना सही नहीं लगा मुझे, जो कि मसाला डोसा और दही पूरी थी। अदरवाइज़ जो हमने भुज में खाया था और दिन में भी जो मैंने कुछ खाया था वो बहुत अच्छा लगा, बहुत सही है खाना टेस्ट वाइज। थोड़ी सी पेट पूजा करने के बाद मैं वापस चला जाता हूँ रण कच्छ रिसोर्ट। और ये है यहाँ का डिनर जो कि इंक्लूडेड है।
और इन लोकगीतों पे डांस करने के बाद मैं सो जाता हूँ और अगले दिन जाता हूँ धोलावीरा।